हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम कर रहे हैं हरियाणा फोक डांस, हरियाणा के लोक नृत्य। तो हरियाणा के लोक डांस क्या है, डांस टू टाइप के होते हैं, जो कि लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य होते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि लोक नृत्य होते क्या है। तो लोक नृत्य या फोक डांस उसे कहा जाता है जिसमें कोई भी पोजीशन जो है फिक्स नहीं होती, ठीक है। और क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य जो शास्त्रों से निकलते हैं, जिसमें एक फिक्स पोजीशन होती है, जैसे कि मतलब कुचिपुड़ी, कथक, ये सब जो है शास्त्रीय संगीत है, जिसमें एक फिक्स पोजीशन होती है, जिसमें हमारे फेस पर रिएक्शन होता है, एक अलग ही पोजीशन इसकी फिक्स होती है। उसके बाद हम करते हैं हरियाणा में लोक नृत्य। अब हरियाणा में पुरुषों के लोक नृत्य। अब हरियाणा में लोक नृत्य किस आधार पर बांटे गए हैं। तो हरियाणा में लोक नृत्य को 3 प्रकार से बांटा गया है। पुरुषों अकेले जो जिसमें पुरुष प्रधान होते हैं, जो पुरुषों का होता है। फिर एक होता है जो महिलाओं का लोक नृत्य होता है, और एक होता है जो कि महिलाओं और पुरुषों का साथ में होता है। तो एक ऐसा लोक नृत्य होता है। तो हरियाणा में लोक नृत्य को कितने आधार पर बांटा गया, 3 आधार पर। तो हरियाणा में पुरुषों के सबसे पहले जो लोक नृत्य है वो क्या है, सांग नृत्य, जिसे हम स्वांग नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य में दर्शकों का जो है मनोरंजन सांग कलाकारों द्वारा किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1730 ईस्वी में हुई थी। जिसे इसमें संगीत, नृत्य और नाट्य का जो है संगम होता है। इसमें रागनियां प्रस्तुत की जाती हैं। उसके बाद है छड़ी नृत्य या गोगा नृत्य, जिसे हम गोगा नवमी के नाम से भी जानते हैं। तो यह भादो माह की नवमी के दिन गोगा पीर की पूजा के पूजा में यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। और इसमें जो है पुरुष कैसे कपड़े पहनते हैं, पीले कपड़े इसमें पहनते हैं। इस नृत्य में भगत स्वयं को जंजीरों से पीटते हैं। और इसके अन्य नाम क्या क्या है, इसके अन्य नाम होंगे गोगा, रहीम पीर, बागड़ वाले और छड़ी नृत्य, ये इसके नाम है। अनुष्ठानिक नृत्य की श्रेणी में से रखा गया है। अनुष्ठान होता है, इसलिए अनुष्ठानिक नृत्य की श्रेणी में से रखा गया है। इसमें पूछा जाए कि वाद्यांतर कौन सा होता है, तो इसमें वाद्यांतर होता है हमारा सारंगी। और गोगा के भगत छड़ी के आगे गोगा की शौर्य गाथा गाते हुए सारंगी व डैरू की ताल पर नृत्य करते हैं। तो वाद्यांतर क्या है, सारंगी इसमें। उसके बाद हम करते हैं डफ नृत्य। यह नृत्य श्रृंगार और वीर रस प्रधान होते हैं इस नृत्य में। अब श्रृंगार और वीर रस का मतलब ये इससे नहीं है जैसे रस वगैरह होता है या जूस, उससे नहीं है ये। जैसे हम हिंदी में पढ़ते थे अपने 10th 12th क्लास में कि हिंदी के दोहे वगैरह में रस क्या होता है, तो उसमें होता था वीर रस, श्रृंगार रस, ये सब। तो उसमें श्रृंगार रस से क्या मतलब कि फेस के रिएक्शंस होंगे, और वीर रस से मतलब वीरता का रस, ठीक है, उसमें प्रधान होते हैं। इसमें ढोल नृत्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस नृत्य को द्वारा गोल जो है घेरा बनाकर किया जाता है। इसके बाद हम करते हैं धमाल नृत्य। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पुराना है, महाभारत में इसका वर्णन है, इसलिए महाभारत में इसका वर्णन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। यह खुशी का प्रतीक है। फसलों की कटाई पर चांदनी रात को खुले खेतों में यह किया जाता है। महेंद्रगढ़ मेनली कौन कौन से जिले में ये प्रसिद्ध है, महेंद्रगढ़ और झज्जर का लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में वीरता तथा ओजस्विता का स्वाभाविक झलक दिखाई देती है। इसमें वाद्यांतर पूछे जाएं तो ढफ, ढोलक, खड़ताल, तुम्बे, खंजरी, बीन और बांसुरी, चिमटा, ये सब इसके जो हैं वाद्य यंत्र होते हैं। कौन से नृत्य के, धमाल नृत्य की, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे महिलाओं के लोक नृत्य। यहाँ तक हमारे जो है पुरुषों के लोक नृत्य होते हैं। कौन कौन से हैं, सांग, छड़ी और फिर है डफ नृत्य और धमाल। तो ये 4 लोक नृत्य किसके हैं, पुरुषों के। इसके बाद हम करते हैं हरियाणा में महिलाओं के लोक नृत्य। तो सबसे पहले कौन सा है, घूमर नृत्य। यह नृत्य राजस्थान से आया है। होली, तीज, गणगौर पूजा के अवसर पर यह किया जाता है, ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं द्वारा इस नृत्य में लहंगे का घेरा बनता है, जिसे घूम कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, घूमर। महिलाएं घूमते हुए इस नृत्य को करती हैं। उसके बाद है झूमर नृत्य। यह झूमर जो है पंजाब से आया है। इसे हरियाणा का गिद्धा भी कहा जाता है। इस नृत्य का नाम झूमर आभूषण के नाम पर पड़ा है। यह आभूषण विवाहित महिलाओं के माथे की शोभा बढ़ाता है। और यह नृत्य हरियाणा, राजस्थान में शादी ब्याह के अवसरों पर भी किया जाता है। इसके बाद हम करते हैं लूर नृत्य। लूर का क्या अर्थ है, लड़की। इस नृत्य में प्रश्न उत्तर किए जाते हैं। और यह कहाँ पर किया जाता है, बागड़ क्षेत्र में यह किया जाता है। होली के समय में यह किया जाता है। लड़कियां जो है 2 टोलियों में बंटकर, एक टोली पुरुषों का अभिनय करती है और दूसरी महिलाओं का अभिनय करती है। तो इसमें वेशभूषा पूछा जाए तो घाघरा, कुर्ती, चुनरी जो है इसकी वेशभूषा। इस नृत्य को टुनमुनिया के नाम से भी जाना जाता है। तीज क्या है, तीज सबको पता होगा। सावन माह में झूला डाला जाता है। तो उसमें तीज मतलब इस दिन झूला डालकर महिलाएं जो हैं गीत गाकर, नाच कर या नृत्य करके फिर पकवान भी बनाए जाते हैं। तो तीज का त्यौहार जो है सावन माह में के नृत्य में कौन सा मतलब क्या होता है, सावन माह में जो है लड़कियां ससुराल में कोथली भेजी जाती है। ये हरियाणा वालों को सभी को पता होगा कि एक भाई अपनी बहन के घर कोथली लेकर जाते हैं, और जिससे ये एक त्यौहार है। और वर्षा के आगमन पर यह किया जाता है। तो तीज कौन से माह में होती है, सावन माह में ये होती है, जिसे भोले का महीना भी कहा जाता है, भगवान शिव का महीना। उसके बाद वेशभूषा क्या होती है, इसमें घाघरा, ओढ़नी और कुर्ती। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज पर मनाया जाता है। मधुश्रवा के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इस पर मीठा बनाया जाता है, मीठा आता है। भाई कोथली लेके आता है तो उसमें मीठा होता है, पतास वगैरह, तो इसलिए मधुश्रवा मतलब मीठा भी होता है। उसके बाद है खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य लगभग सभी को पता होगा कि लड़के के विवाह के अवसर के बाद जब बारात जाती है, तो लड़के की जब बारात चली जाती है, तो उसके बाद जो है महिलाओं द्वारा यह नृत्य घर पर किया जाता है। और इसे टूंटा टांटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। खोड़िया से पहले बोखरा किया जाता है। बोखरा क्या, ननंद भाभी के बीच हंसी मजाक को क्या कहते हैं, बोखरा कहते हैं।
इसके बाद है छठी नृत्य। तो बच्चे के जन्म के छठे दिन पर बेमाता बच्चे का भविष्य या भाग्य लिखती है। कहा जाता है ना बेमाता के लिखे भाग, तो वो छठे दिन जो है बेमाता बच्चे की जो है भाग्य लिखती है। तो और इसके बाद नृत्य के बाद इसमें उबले हुए मीठे गेहूं और चने बांटे जाते हैं, जिसे हम बाकड़ी भी कहते हैं। सबको ही पता होगा लगभग। घोड़ी नृत्य विवाह के अवसर पर यह किया जाता है। सबको पता है गुड़चड़ी जिसको हम बोलते हैं, तो उस पर जो डांस होता है तो उसे कहते हैं घोड़ी नृत्य। उसके बाद है संयुक्त नृत्य, मतलब दोनों का एक साथ, दोनों जिसमें एक साथ डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। तो सबसे पहला है फाग नृत्य। फाग क्या है? फाल्गुन मास में होता है और ये होली के अवसर पर खेला जाता है। जैसा कि हरियाणा में कहते भी हैं, मतलब भाभी और देवर खेलते हैं। ये मोस्टली भाभी देवर के साथ ही खेला जाता है उन दोनों में, हरियाणा में। तो वेशभूषा क्या है? महिलाओं द्वारा रंगीन पारंपरिक कपड़े पहने जाते हैं और पुरुषों द्वारा रंगीन पगड़ी पहनी जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? मंजीरे। ठीक है। उसके बाद है घनघोर नृत्य। राजस्थान की सीमा के पास वाले क्षेत्रों में यह किया जाता है और भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है। उसके बाद है रास नृत्य। ब्रजभूमि से यह हरियाणा में आया है और रास से क्या याद आता है? रासलीला। और रासलीला किसकी होती थी? श्री कृष्ण की। ठीक है। तो ये हरियाणा में कहाँ से आया है? ब्रजभूमि से आया है। मोस्टली कहाँ कहाँ पर ये फेमस है? पलवल में, होडल में, बल्लभगढ़, गुरुग्राम में ये जो है प्रमुख है। इसके दो प्रमुख नृत्य हैं। तांडव नृत्य जो कि पुरुष प्रधान होता है जिसमें, और लास्य नृत्य जिसमें स्त्री प्रधान होती है। उसके बाद है वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र कौन से हैं? इसमें झांझ, थाली, ढोलक आदि। प्रधानता किसकी होती है? श्रृंगार रस की, और रासलीला पर यह आधारित होता है। उसके बाद है मंजीरा नृत्य। यह नृत्य मेवात के नूह में बड़े बड़े नगाड़ों, डफ और मंजीरों के साथ किया जाता है। उसके बाद है रतवाई, मेवात, नूह में यह प्रसिद्ध है। इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, हम वो करेंगे। तो ये हमारे कुछ 15-20 क्वेश्चंस हैं जो कि हम हमारी रिवीजन भी हो जाएगी जिससे। ठीक है। तो जिस नृत्य का महाभारत के समय में हुई थी, की शुरुआत जो है महाभारत के समय में हुई थी, वह कौन सा नृत्य है? तो कौन सा नृत्य है? धमाल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ये महाभारत के समय में शुरू हुआ था। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। तो ये सबसे पुराना है। मोस्टली ये फसलों की कटाई पर किया जाता था। ठीक है। उसके बाद वह नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं माथे पर पहने हुए आभूषण का प्रतीक है, उसे कहते हैं। कौन सा डांस था वो? झूमर। ठीक है। झूमर नाम का एक माथे पर जो है आभूषण पहना जाता था। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य है जो सबसे पुराना है? अभी हमने डिस्कस किया कौन सा नृत्य है? धमाल नृत्य। बच्चे के जन्म के छठे दिन पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? छठी नृत्य, जिसमें क्या है? बेमाता बच्चे के भाग्य लिखती है, भाग लिखती है, और उसमें क्या बांटा जाता है? बाकली, उबले हुए चने। ठीक है, वो इसमें बांटे जाते हैं। हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है? यह जुलूस के साथ होता है या यह बागड़ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो कौन सा है? यह बागड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा नृत्य हरियाणा में रबी फसल को बोने का संकेत है? तो कौन सा है? धमाल, क्योंकि जब ये कटती है तो उसी के बाद तो कुछ बोया जाएगा ना। उसके बाद है गुग्गा नवमी पर पुजारी एक झंडा रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? छड़ी कहते हैं, और छड़ी के साथ इसको छड़ी नृत्य भी कहते हैं। और ये गुग्गा पर्व पे मनाया जाता है। इसमें जो है गुग्गा जी के भगत जो है खुद को जंजीरों से पीटते हैं और इसमें वे पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। हम जब एक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे तो उसका पूरी तरीके से रिवीजन करेंगे ताकि हमें कुछ भी छूटे ना और सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद है हमारे पास हरियाणा में फाग का लोक नृत्य के दौरान, फाग का जो लोक नृत्य है वो डैश के दौरान किया जाता है। तो किसके दौरान? फाग, फाल्गुन में। और फागुन जो फाग खेला जाता है वो होली में भाभी देवर खेलते हैं। ठीक है। उसके बाद है आमतौर पर लूर नृत्य किस उत्सव में किया जाता है? तो ये होली में। कहाँ किया जाता है? बागड़ में। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा शादी और त्योहारों पर किया जाता है? तो कौन सा है? खोड़िया। ठीक है। उसके बाद लूर लोक नृत्य जिसमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है, किस माह में आयोजित किया जाता है? तो होली पे ये आयोजित होता है। और होली कब होती है? फाल्गुन में, जिसे फाग भी कहा जाता है जिस डांस को। ठीक है। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पुरुषों व महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है, तो फाग। मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवात। खोड़िया कहाँ प्रसिद्ध है? मध्य हरियाणा में। लंबे बांस पर मोर पंख लपेटकर भाद्रपद महीने में किए जाने वाले नृत्य का क्या नाम है? गोगा। तो ये आज के हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस थे, ये कंटेंट था। उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी किए। आई होप आपको समझ भी आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा, और हमने रिविजन भी साथ में की है। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।